जय हिंद। आप देख रहे हैं बाहु एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ शुभम लंगे। एक ताज़ा अपडेट लेकर आप सभी के समर्थ हाजिर हुआ हूं और मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि डेली वेजेस से जुड़ी हुई अपडेट रहेगी। और हमारे साथ जो है बातचीत के लिए पीएचई एम्प्लॉयज़ यूनाइटेड फ्रंट जम्मू प्रोविंस के मेंबर जो है रवि हंस जी भी फोन लाइन पर जो है वो लाइव इस समय मौजूद है, क्योंकि जम्मू प्रोविंस की बात करें तो इनके तमाम मेंबर्स को जो डेलीगेशन है इनका उनको बुलाया, उनसे बातचीत करी, उन्होंने मेमोरेंडम भी दिया, अपनी डिमांड्स भी रखी और आखिरकार क्या क्या अब जम्मू कश्मीर यूटी जो है यानी कि भारतीय जनता पार्टी के थ्रू जो है जो एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो उन्हें रेगुलेशन पॉलिसी देने जा रही है। बड़ा सवाल है, उस सवाल का जवाब जो है खुद पीएचई एम्प्लॉयज यूनाइटेड फ्रंट जम्मू प्रोविंस के मेंबर जो है उन्हीं से लेंगे। तो बातचीत करने के लिए रवि हंस जी मेरे साथ है। रवि हंस जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल शुभम जी। जी सबसे पहले तो मैं बाहु एक्सप्रेस का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। जी सर। दूसरा, आपने जो कमेटी का जिक्र किया, तो जैसे आपने कहा कि क्या कमेटी डेली बेसिस को परमानेंट करवा पाएगी, तो ये एक मेरे ख्याल में बीजेपी के लिए एक प्रेस्टीज इशू बन चुका है जी क्योंकि बीजेपी की बनाई हुई कमेटी अगर अपनी ही सरकार से जी डेली वेजर को इंसाफ नहीं दिलवा पाई तो मुझे नहीं लगता कि जम्मू में बीजेपी इलेक्शन कंडक्ट कर पाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं सवाल बहुत बड़ा उठेगा और ये सिर्फ डेली वेजर की तरफ से नहीं बल्कि आम जनता की तरफ से ये सवाल उठाया जाएगा और मीडिया भी इस चीज को जरूर उठाएगा कि आकर अपनी सरकार रहते जो कमेटी जो पार्टी डेली वेजर को इंसाफ नहीं दिला पाई तो वो बाकी आम जनता को क्या इंसाफ दिलाएगी। जी तो इसी सिलसिले में हमारी 2 दिन पहले कमेटी के साथ मीटिंग भी हुई है। तो हमने कुछ डॉक्यूमेंट्स जो शायद उनकी भी नॉलेज में नहीं थे, श्यामलाल शर्मा जी की भी कुछ केंद्र सरकार की गाइडलाइंस थी, जैसे कि जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन जो कहीं ना कहीं ये सवाल उठाती थी कि ये प्रॉपर वे पर नहीं लगे हुए हैं या बैकडोर तरीके से लगे हैं जी। तो उनका एक तोड़ मेरे पास था जो गाइडलाइंस है केंद्र सरकार की जी, जिसमें पहले नंबर पे लिखा हुआ है कि कोई भी अगर परमानेंट नेचर का जॉब है जैसे पीएचई डिपार्टमेंट सर्विस और ये लगातार चलने वाला काम है, वहाँ पे आप डेली वेजर को एंगेज नहीं कर सकते, कैजुअल लेबर को आप एंगेज नहीं कर सकते जी। अगर आप उसको एंगेज करते हो तो वो सिर्फ 1 साल के लिए कर सकते हो, उसके बाद आपको ग्रुप डी, सेंटर की भाषा में ग्रुप डी कहा जाता है और जम्मू कश्मीर की भाषा में हम उसको 4th क्लास की पोस्ट कहते हैं जी। तो 4th क्लास पोस्ट पे आपने उसको रेगुलाइज करना पड़ेगा और टीए डीए एचआरए वगैरह जितने भी बेनिफिट्स होते हैं वो सारे उस कैजुअल लेबर को देने पड़ेंगे और वीकली पेड ऑफ भी देना पड़ेगा। वो डॉक्यूमेंट मेरे पास थे तो वो भी हमने दिए हैं। दूसरा एक हमारे पास कोर्ट का डिसीजन था जो 2001 में 1 तक जो लोग लगे हुए थे उनको SRO 64 का बेनिफिट जो है वो एलिजिबल है। वो डिवीजन बेंच का एक हमारे पास डॉक्यूमेंट था, वो भी हमने उनको सबमिट किया है। तो अब ये उम्मीद लगा सकते हैं कि अगर ये लोग अपनी सिंसियरिटी के साथ अगर काम करेंगे जी, अगर डेली वेजर को ये चाहेंगे कि हमने इंसाफ दिलाना और प्रॉपर तरीके से ईमानदारी से काम करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि ज्यादा टाइम इस चीज पे लगेगा और हम यही उम्मीद करते हैं कि ये ईमानदारी से कमेटी काम करे और जल्द से जल्द डेली वेजर जो है उनका जी। रवि हंस जी, एक चीज़ और जानना चाहूँगा मैं आपसे, अगर आपको मेरी आवाज़ सही तरीके से आ रही है। जिस तरीके से कमेटी जो बनाई गई है, क्योंकि एक कमेटी तो ये भी कहा गया था कि एलजी मरोसिना भी बनाएंगे, दूसरी तरफ ये कहा गया कि एक कमेटी जो है वो अभी हाल ही में बनाई गई है और एक कमेटी डिवकॉम साहब जो है वो भी बना रहे हैं। तो ये जानना चाहता हूँ कि जो कमेटी डिवकॉम जो यानी कि डिविजनल कमिश्नर जम्मू जो जिनकी अगुवाई में बनाई गई है, तो उनकी कमेटी की कार्रवाई कहाँ तक पहुंची है? क्या एक बार फिर आपकी कोई मुलाकात उनसे हो पाई है? देखिए, जो हमारे साथ कमिटमेंट हुई थी 17 अक्टूबर को डिवकॉम साहब की जी, उसके बाद 19 अक्टूबर को फिर हमारी मीटिंग हुई थी। तो उन्होंने जिस कमेटी का जिक्र किया था तो वो कमेटी अभी नहीं बनी है, जिसमें उन्होंने कहा था कि लॉ डिपार्टमेंट होगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट होगा, जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट होगा और आपका पीएचई डिपार्टमेंट होगा। वो कमेटी अभी नहीं बनी है, लेकिन एक कमेटी डिवकॉम साहब ने भी बनाई हुई है जो
एडीसी जम्मू लॉ हैं, उनको चेयरमैन बनाया गया और हमारे सीईओ उसमें मेंबर हैं, हमारे एससी साहब उसमें मेंबर हैं, सीपीओ लॉ मेंबर हैं, एक मेंबर कोई और है उसमें। तो उनकी ड्यूटी लगाई थी डिवकाम साहब ने कुछ डाटा कलेक्ट करने के लिए, जो हमारे डिविजनों से, जैसे उन्होंने एज का मांगा था कि 45 प्लस एज वाले कितने लोग हैं और जिनकी मिडिल पास है वो कितने लोग हैं, लैंड ओनर कितने हैं, आईटीआई कितने हैं, वो बाइफरकेट करके उन्होंने डाटा मांगा था जी और जिनकी 20 साल प्लस सर्विस हो चुकी है वो कितने लोग हैं। जी तो वो अभी हमारा डाटा जो है कंप्लीट नहीं हो पाया है अभी जी तक। जी तो मुझे लगता है कि जब वो कमेटी रिपोर्ट सबमिट करेगी तो फिर शायद हमारी डिवकाम साहब के साथ मुलाकात भी होगी और जो कमेटी उन्होंने बोला था, जो बड़े लेवल की कमेटी, वो शायद तभी फ्रेम हो पाएगी। तो उसी सिलसिले में हम कोशिश भी लगातार कर रहे हैं डिविजनों से कि हमारा जब से जल्दी डाटा कंप्लीट हो और हम जाके डिवकाम साहब के साथ दोबारा मुलाकात कर पाए। रविंद्र जी, एक चीज़ तो जानना चाहूँगा मैं आपसे। चलिए, आपने जो तमाम बातें थी वो रख दी, लेकिन आपके जो साथी हैं, क्योंकि ये तादाद काफ़ी ज़्यादा है, जो 60,000 की बात करते हैं आप, हालांकि उसमें से अभी काफ़ी कम आंकड़ा ये रह चुका है। 60,000 तो ऑन पेपर कुछ साल पहले आई थिंक होगा, लेकिन अब आपके कई साथी रिटायर हो चुके हैं, बेचारे कुछ ऐसे जो आज दुनिया में ही नहीं रहे। लेकिन मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा, अपने साथियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि इतने दिन हो चुके हैं, अब 158 दिन कम नहीं होते, ये काफ़ी लंबा अरसा हो चुका है आंदोलन करते हुए। इस बीच काफ़ी कुछ घटा है, आप लोगों के साथ लाठीचार्ज भी हुआ, प्रदर्शन आंदोलन हुए, सड़कों के बीच गिराव किया गया, तभी पुल को बंद किया गया। क्या संदेश देंगे अपने उन साथियों को जो इतने लंबे अरसे से जो है आपके साथ कंधे से कंधा मिला, कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं? देखिए, सबसे पहले मेरा एक संदेश हमारे जो जम्मू के सराउंडिंग रहने वाले जम्मू डिस्ट्रिक्ट के लोग हैं उनके लिए मेरा संदेश है कि मंडे को एक छोटा सा प्रोग्राम हमने चीफ ऑफिस में रखा हुआ है, जिसमें 200-400 के लगभग संख्या बुलाई हुई है। जी तो पहले तो वो सभी लोग जो जम्मू के एरिया के रहने वाले से, जैसे अखनूर है, आरएसपुरा है, नवा शहर वगैरह, अपना रूरल, सिटी 1, सिटी 2, मैकेनिकल साउथ, मैकेनिकल नॉर्थ, ये सभी साथी मंडे को चीफ इंजीनियर ऑफिस 10 बजे पहुंचे। और बाकी जो हमारे डिस्ट्रिक्टों के लोग हैं, तो उनके लिए हमारा सभी स्पष्ट संदेश है कि ये लड़ाई जब तक किसी मंजिल तक नहीं पहुंचेगी, ये खत्म होने वाली नहीं है। हम सरकार, जिस तरीके से सरकार चलेगी, हम उसी तरीके से चलेंगे। जी अगर अभी बीजेपी की तरफ से भी एक पॉजिटिव रिस्पांस दिखाया जा रहा है और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी, जी तो इसलिए हमने थोड़ा स्ट्राइक को डिले किया, ढीला रखा हुआ है। जी अगर हमें किसी भी वक्त लगेगा कि सरकार हमारे साथ दोबारा धोखा करने की कोशिश कर रही है, तो ये स्ट्राइक फिर से तेज हो जाएगी। और मैं तमाम डेली वेजरों से ये कहना चाहता हूं कि आप अपना हौसले बुलंद रखें। ये लड़ाई आखिरी लड़ाई है। हमने पहले दिन से कहा था कि पॉलिसी नहीं तो घर वापसी नहीं, अभी नहीं तो शायद कभी नहीं। ये आखिरी लड़ाई है, इसको जीत के ही वापस आएंगे। आप सभी साथी तैयार रहें। अगर एडमिनिस्ट्रेशन कहीं धोखा करने की कोशिश करेगी तो एडमिनिस्ट्रेशन को जो है मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पीएच एम्प्लॉयज यूनाइटेड फ्रंट खड़ा है। लास्ट सवाल रहेगा रविहंस जी मेरा, आपका काफ़ी समय ले चुका हूँ। ये सवाल ये रहेगा कि दिल क्या कहता है, क्योंकि पिछले कई सालों से प्रदर्शन चल रहा था, लेकिन अभी हाल ही में जो प्रदर्शन हुए और उसके बाद जिस तरीके का रिस्पांस आपको नजर आ रहा है, भारतीय जनता पार्टी की बात करें चाहे एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, तो दिल क्या कहता है, कितना और समय लग सकता है उस रेगुलेशन पॉलिसी को जिसका इंतजार कई अरसों से आप लोग कर रहे हैं और आपके कई साथी उस इंतजार में रिटायर हो चुके, कई आज दुनिया में नहीं रहे, बेचारे स्वर्गवास हो गया उन लोगों का। क्या लगता है, दिल क्या कहता है? देखिए शुभम जी, भविष्यवाणी करना ठीक नहीं रहेगा, लेकिन ये मैं इतना मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत जल्दी इंसाफ जो है वो होगा और जरूर इंसाफ होगा। हमारे बहुत सारे लोग हिम्मत हार चुके थे कि हमें रेगुलेशन पॉलिसी नहीं मिलेगी। पिछले दिनों हमने मीडिया में भी देखा और बड़े लोग हमारे ग्रुपों में भी लिखा करते थे कि वो शायद हमारा मजाक उड़ाने की कोशिश करते थे कि पॉलिसी के बिना वापसी मत करना। तो मैं इतना दावे से कह सकता हूं, हम पॉलिसी लेकर ही वापस आएंगे और जरूर पॉलिसी लेकर आएंगे। तो मैं अपने साथियों को ये जरूर कहना चाहूंगा कि आपको घबराना नहीं है, कमजोर नहीं होना है। पॉलिसी बहुत ज्यादा दूर नहीं है, क्योंकि जिस जाल में हम बीजेपी को फंसाना चाहते थे वो फंस चुकी है। अब बीजेपी हमारे लिए काम नहीं करेगी, बल्कि बीजेपी अपनी इज्जत और अपने आने वाला फ्यूचर के लिए काम करेगी। और बीजेपी जब इस मामले में खुलकर सामने आएगी तो जरूर इंसाफ मिलेगा।
चलिए रवि हंस जी, हम यही प्रार्थना करेंगे भगवान के आगे कि आप इसी तरीके से जो शक्ति आपको भगवान ने दी है, जिस तरीके आपके सारे साथी कंधे से कंधा मिलाकर और तमाम साथी आपके साथ चल रहे हैं, ऐसे आप चलते रहे। रही बात आपने बोला कि कुछ लोगों ने मजाक उड़ाया, तो इतिहास गवाह है आज जिस पर भी जग ये हंसा है इतिहास में, उसने ही अपना नाम जो है उसे रचा है। तो आपको आज लोग जानते हैं, आज तमाम एम्प्लॉयज़ जितने भी आपके मेंबर हैं, आपके जितने भी आपका यूनाइटेड फ्रंट जो है PH एम्प्लॉयज़ की बात करें, जम्मू प्रोविंस के जितने भी मेंबर, आप सभी को आज लोग जानते हैं कि आप लोग किसके लिए और किसके लिए आंदोलन कर रहे हैं। आप अपने लिए नहीं, बल्कि आप उन 60,000 फैमिलीज, आज उन लोगों के लिए आप मांग कर रहे हैं जो आज दुनिया में नहीं रहे। तो बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। धन्यवाद शुभम, धन्यवाद। तो रवि हंस जी हमारे साथ फोन कॉल पर सीधी बातचीत करी है। तो जिस तरीके से साफ तौर पर यह संदेश है उनका अपने साथियों को कि अब लड़ाई अंतिम फेज पर है और हमें हौसला नहीं हारना है, इसी तरीके से डटे रहना है और वक्त दूर नहीं है। यहाँ तक हम चाहते थे कि भारतीय जनता पार्टी को उनके जाल में फंसाया जाए, किसी तरीके से उनको लाया जाए इस फील्ड के अंदर, इस मैदान के अंदर। वो खुद ही फंस गए हैं अपने जाल के अंदर। और आज भारतीय जनता पार्टी जो है अपना भविष्य खुद तय करेगी। जब उन्हें जो है, अगर वो हमें रेगुलेशन पॉलिसी दिलाते हैं तो उनका भविष्य साफ तौर पर स्पष्ट है कि उन्हें सीटें मिलेंगी। अगर वो नहीं दिला पाते तो जिसकी सरकार केंद्र में है और उसके अध्यक्ष से वादा करके कमेटी बनाने के बावजूद भी इंसान न दिला पाए, तो फिर उस सरकार में इनका बस नहीं है, ये साफ तौर पर दिखाई देगा। अब साफ तौर पर PHE एम्प्लॉयज यूनाइटेड फ्रंट के मेंबर रवि हंस जी ने इस तरीके से कहा है और रेगुलेशन पॉलिसी जल्द मिल सकती है, ये संकेत दिए हैं। और ये संकेत इस वजह से है क्योंकि पॉजिटिव रिस्पांस आ रहा है, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी है। अब कितना समय और लगेगा ये कहना नामुमकिन है, ये अब भगवान जानता है, या फिर वो LG मनोज सिन्हा के दिल और दिमाग जो है उसमें क्या चल रहा है वो ही भली भांति जान सकते हैं। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या लगता है डेली वेजर्स इतने लंबे अरसे से 158 दिन हो चुके हैं आंदोलन करते हुए, क्या लगता है डिफकॉम जम्मू वो उन्हें इंसाफ दिलाएंगे, या फिर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रविंद्र राणा उन्हें जो है वो इंसाफ दिलाएंगे, या फिर LG मनोज सिन्हा एक कदम आगे बढ़कर खुद जो है ऐलान कर देंगे कि हम रेगुलेशन पॉलिसी अनाउंस कर रहे हैं। जितने भी डेली वेजर्स जो है, जो उन्होंने चार्टर रखा है, जो उन्होंने मेमोरेंडम रखा है आज भारतीय जनता पार्टी के सामने, चाहे वो डिफकॉम के सामने, उस पर जो है वो खरा उतरेंगे या फिर उस पर मोहर लगाते नजर आएंगे। क्या लगता है रेकमेंड बॉक्स में रखें, वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें। आप ही के लिए वीडियो बनाई गई है और आप ही को ताज़ा अपडेट जो है वो दी गई, और ये मैंने नहीं दी, आप ही के बीच में से जो आपको लीड कर रहे हैं आपका आंदोलन, उनके द्वारा जो कहा है वो आपके समक्ष रख दिया है। तो शेयर करें वीडियो को जितना हो सके, कमेंट बॉक्स में भी राय रखें। बाकी बड़ी तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहे बाहु एक्सप्रेस पर। रेडोरा के साथ शुभम लगे, बाहु एक्सप्रेस के लिए जय हिंद।